अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में एक वाक़या बयान करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम बादशाह था। वो कहता था कि अगर मैं बादशाह ना भी बनूं तो मैं बादशाह हूँ। जब आप हम उससे बुलाते बादशाह, तो वो कहता था जब मैं बादशाह नहीं भी हूँ तो भी आप लोग मुझे बादशाह के नाम पे बुलाते हैं। काश मैं बादशाह बन ही जाऊँ। तो जिस तरीके से हसद होता है, हसद की पहली किस्म है कि मैं बादशाह बनूंगा, फिर है कि मैं इस बादशाह की जगह बनूंगा, मैं इसको हटा के बनूंगा, फिर मैं ही बादशाह बनूंगा। यानी कि तीनों किस्में हसद की हैं कि मैं बादशाह बनूंगा। कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वनडे सीएम बना दिया गया, रातों रात मुख्यमंत्री बना दिया गया, और बाकायदा तरीके से एक रेजोल्यूशन पास की, और जिस तरह निज़ाम सका था वो बादशाह बना और उसने चमड़े के सिक्के चला दिए। इसी तरीके से एक आदमी जो था, उसका बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश थी, उसने बड़ी दरख्वास्तें दी कि मैं भी एक दिन का बादशाह बनना चाहता हूँ। तो उसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया, उसको बुलाया गया, बादशाही लिबास पहनाया गया और सारे प्रोटोकॉल दिए गए, गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। और उसके बाद उसको जब लंच कराने के लिए लेकर आए, तो जहाँ पे उसको लंच कराया गया, हर खाना उसको पेश किया गया, लेकिन उसके जो सर था उसके ऊपर उन्होंने भारी भारी तलवारें जो हैं वो लटका दी। वो कभी बेहतरीन खानों को देखे, कभी कोई खाना खाए ऊपर देखे, ऐसा करे। खैर उसने जो है खाना खा लिया। उसके बाद पूछने लगा, आपने ये क्या किया कि खाने तो आपने बेहतरीन से बेहतरीन मुझे खिलाए, लेकिन मेरे ऊपर तलवारें लटका दी, और वो भी कई तलवारें। तो उन्होंने कहा जी जो बादशाह है उसको वो एट ए टाइम इसी तरीके से कई तलवारों के नीचे वो नौकरी करता है, कई तलवारें उसके ऊपर लटक रही होती हैं। इसी तरीके से नाजरीन, पुराने वक्तों के जो बादशाह थे उन्होंने टल लगवा दिए कि अगर रात को भी किसी को कोई परेशानी होती तो वो जंजीर खींचता और वो बादशाह बाकायदा तरीके से दरबार लगाता और उसका उसी वक्त एट ए टाइम फैसला किया जाता। जिस तरीके से एक शेर भी है, इन शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। लेकिन वो पूरा पूरा इंसाफ करते थे, लेकिन फिर भी जो इंसाफ हीर रांझा फिल्म के अंदर बादशाह ने किया कि उसने फिर उनको, जो उनके दुश्मन थे, उनके साथ तोड़ दिया। परदेसी वतनों को आए, उनमें भी वो कहने लगा उनकी क्या जरूरत है, तुम जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, उनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरीके से जो केयरलेसनेस है उसकी वजह से कई जो हैं ऐसे वाक़यात जो अकर हुए हैं। हमारे मुल्क का एक रिक्शा ड्राइवर भी जो है वो भी, अब एक रिक्शा ड्राइवर है तो उसको रिक्शा ड्राइवर की इज्जत दी जाएगी। तुम इत्तेकाफ में बैठ के खुदा को याद करो, हम खुदा के बंदों से मिल के खुदा से मिलते हैं। अब आई डोंट नो कि उस रिक्शा ड्राइवर में कौन ऐसी एजेंसी है जो चाहती है कि उसको भी बादशाह का प्रोटोकॉल दिया जाए। इसी तरीके से हज़रत अली का कौल है कि इंसान एक कदम अपनी मर्जी से उठा सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा उठाएगा तो वो जो है उसकी वो दूसरा कदम उठाएगा तो गिर जाएगा। जिस शायद तैनू लोड़ नहीं बंदिया, ओ की करेगा मंग के खुदा तो तू, नफल करें रब कोलों मंगे बेहिसाब तू मंग बंदिया, नफल करें गिन गिन अदा तू। इस वजह से करके जो ओदा, जितना बड़ा ओदा होता है, जितना बड़ा पैसा होता है, वो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी लाता है। इसलिए इंसान को जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें रहना चाहिए, और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अपनी आपकी एफर्ट्स हैं, उनको आप इस कदर लाएं कि आप बादशाह के ओहदे पर फायज हों। शुक्रिया।